हम भी मिले हैं, आप भी मिले हो, एक जाएगा किधर। हम भी मिले हैं, आप भी मिले हो, एक जाएगा किधर। हम भी शोषक, आप भी उसकी पोषक हो, नेक जाएगा किधर। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्री, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी संत महापुरुषों, विद्वानों को सदा नमन है। और आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, बंधुओं, महिलाओं को भी नमन बंदन है। और नन्हे मुन्नों को, बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार है। दोस्तों, अगली वीडियो भाग 1 में हमने बताया था, जिसका शीर्षक शादी वर वधू दोनों की या शादी सिर्फ वधू की, वही शीर्षक है। आज इसमें हमने जोड़ दिया है दहेज एक अभिशाप। तो इस पर हम आज दहेज को लेकर पोल खोलने वाला हूं कि समाज में कैसे लोग इसका पोषक बनकर शोषण करने के लिए और अपना सत्ता और समाज सेवी वर्चस्व को चमकाने के लिए बरकरार रखी है, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसे गंभीरतापूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो जो लोग दहेज से पीड़ित हैं, जो लड़कियां दहेज के चलते अच्छे घर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे वर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे ससुराल नहीं मिल रहे हैं, और जो माता पिता वैसे लड़की की माता पिता दहेज के बिना शादी करने के लिए तड़प रहे होंगे, इन लोगों के पास जब ये वीडियो, हमारी बात जाएगी वीडियो के माध्यम से, ताकि वो उनमें कुछ साहस इकट्ठा होकर हमारे तक पुनः मैसेज आए, ताकि मैं इस पर जितना हमसे सामर्थ्य होगी, जितना हमें समझ होगी, इस पर हम इसके विरुद्ध में उनके साथ दे सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बात तो ये समझना होगा कि संविधान बनने से पहले चंद लोग, मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शोषण अन्याय करने के लिए आधी से अधिक समाज के ऊपर ऐसे कुरीति, कुप्रथाएं और हिंसावादी अश्लीलताएं, नियम बजाबते बनाकर लिखित रूप से तथाकथित धर्म के नाम पर पुस्तकों में लिखित रूप से समाज के ऊपर थोपा गया है। इस पर जो हमारी वीडियो में जो संत महापुरुषों की जो देख रहे हैं चित्र, ऐसे लोगों ने, सारे लोगों ने जब समाज में अन्याय अत्याचार को देखा है, कुरीति कुप्रथाओं को देखकर समाज जो शोषण हो रहे थे, जलाए जा रहे थे, नदी तालाबों में बहाया जा रहा था समाज में बच्चों की, देवदासी के नाम पर कन्याओं को मंदिरों में दान दिया जा रहा था, स्तनों को काटा जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था। तो
तो इन सभी सारे चीजों पर उन्होंने देखा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिंसा क्रांति नहीं की, एक सामाजिक समझ बुनियादी क्रांति की। और इसके लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारे उन्होंने त्याग और बलिदान दिया, जिसके फलस्वरूप 1950 को हम लोगों को एक समतावादी, अहिंसावादी, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, सामाजिक बुनियादी तथ्यों के आधार पर इस देश के समाज को संविधान मिला। विधान नहीं मिला, संविधान मिला। सम का मतलब बराबर, इसको समझ सकते हैं सबके लिए। विधान का मतलब नियम या कानून। तो वो संविधान मिला, लेकिन चंद लोगों ने एक व्यक्तिगत रूप से विधान बना करके ऐसी चीजों को समाज के ऊपर थोपकर शोषण किया जा रहा था। ये सबसे बड़ी बातें हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात और है कि संवैधानिक रूप से प्रतिबंध होने के बावजूद भी ऐसी चीजों को हम लोगों ने आज तक बरकरार रखने का काम कर रहा है और इसका पोषक भी बना हुआ है। दोस्तों, कुछ लोग तो बहुत अपने आप को सफाई देते हैं, तर्क देते हैं कि दहेज देना कोई बुरी बात नहीं है। दहेज तो अपने लड़की को ही देना रहता है, किसी पराया को थोड़ी देना रहता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब आप उन संत महापुरुषों विद्वानों से भी बहुत ज्यादा विद्वान हो, इसका मतलब कि ऐसी तर्क दे रहे हो? क्या समाज में आपके आंखों में दिखता नहीं है कि एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां, संस्कारित लड़कियां भी दहेज के बिना उनकी शादी नहीं हो पा रहा है। उस आन और इज्जत को बचाने के लिए, घर की माता पिता बंधुओं को, परिवार को, आन और शान को बचाने के लिए उन्होंने अब आत्महत्या भी कर ले रही हैं। उनके माता पिता आत्महत्या कर ले रहे हैं, या तो दूसरा रास्ता निकाल करके अपना घर बारी बेच करके घर से बेघर हो जा रहे हैं। क्या ये चीज नहीं दिखता है? तर्क देना एक बहुत बड़ा सरल चीज ये नहीं है, लेकिन तर्क एक सार्थक हो, ताकि हर तरह से वह तर्क सम्मत होना चाहिए। पता चल रहा है कि आपके स्वार्थ में वह तर्क लगता है कुछ लोगों के लिए कि सही है और कुछ लोगों के लिए गलत है। फिर वह सम्मत तर्क कहां हुआ? फिर संवैधानिक रूप से समता की बात कहां रही? न्याय की बात कहां रही? आप तो उसका सीधे विरुद्ध में तर्क दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे आज दुखद की बात है कि समाज शिक्षित हो रही है जरूर, विज्ञान को, गणित को, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी बहुत सारे चीजों को अध्ययन कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड और शोषणवादी मानसिकता से कभी निकल नहीं पा रहे हैं। मानवतावादी, तर्कशील, विज्ञान तथ्यों के आधार पर तर्कशील, यह समाज को शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने ऊपर बीता है, बीत भी रहा है कि दहेज के बिना बहुत जगहों में समाज में दहेज की वजह से समाज में गरीब बनाया जाता है। उदाहरण देना चाहूंगा,
कि यदि जिन माता पिता को गरीब बनाया गया है सब कुछ रहते हुए, चल अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति रहते हुए भी, छल बल यानी साम दाम दंड भेद के आधार पर उनको गरीब बनाया गया है, लाचार बनाया गया है, वैसे माता पिता अपने काफी संघर्षों के बाद भी यदि अपने बच्चों को पढ़ाया है और लड़की जब सियान हो गई है, शादी तो करना ही है, वैसे लोग अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि समाज को भी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने जैसा भी 1 डिसमिल 2 डिसमिल घर बनाने के लिए भी जो होता है वो बेचकर घर से बेघर हो जाता है। यह पीड़ा देखा नहीं जाता है। इसीलिए हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहता हूं, 1992 में हमने दहेज को लेकर अपने हाथ से विरोध किया, अपने पर से विरोध किया, और हमने दहेज को लेकर 2018-19 में आया सोशल मीडिया में सबसे पहला, लेकिन उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया साजिश के तहत। तो और ये डिलीट इसलिए किया गया कि हमारा आवाज दबा रहे। दोस्तों इस बात को समझिएगा कि सच्चाई को कितनों भी बहुमत के आड़ में दबाया जाए, लेकिन आवाज कभी दबता नहीं है, जिंदा रह जाती है। हम कौन होते हैं किसी का आवाज को दबाने के लिए? आज तथाकथित लोग, जो तथाकथित देशभक्त और समाज सेवी जो कुछ लोग होते हैं, ऐसी चीजों को बरकरार क्यों रखना चाहते हैं? कुरीति को, कुप्रथाओं को, जबकि संवैधानिक बैंड है, उसके बावजूद भी इस बात को समझना होगा क्योंकि वो अपने आप को अपना वर्चस्व बनाए रखें, शासन सत्ता चमकाते रहें। संवैधानिक रूप से बिल्कुल प्रतिबंध है और कुछ समाज को इससे नुकसान है, उसके बावजूद भी जिस दिन सामर्थ्य समाज और शासन प्रशासन के लोग चाह जाए तो सारे अन्याय अत्याचार का जड़ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन समाज में गरीब बनाकर रखना इसलिए चाहते हैं कि उनका फ्री में चावल देने के नाम पर वोट बैंक का निर्माण हो सके। सामर्थ्य समाज कुप्रथाओं को बरकरार रखना इसलिए चाहते हैं, उसका कड़ा विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वह समाज सेवी का अपने नाम पर वर्चस्व बनाए रखे। करता धरता कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के यहां निगरानी रखना होगा कि जो लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा के विरुद्ध हम खड़े हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं समाज में कुछ, माइक पर बोलते हैं कुछ, लेकिन ऐसे लोग खुद अपने लड़के की शादी में दहेज लिया करते हैं, लेकिन बहुत चालाकी से लेते हैं क्योंकि जान गए हैं कि हमारे जैसे जैसे लोगों के हाथ में ये पड़ जाएंगे तो हम कट भी जाएंगे। वो जानते हैं लोग कि कट भी जाएगा, लेकिन वो अंतिम छोर तक पहुंचा ही देगा। हालांकि उसका बात को कहीं भी थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी नहीं सुना जाएगा, लेकिन उसके बाद कहीं एविडेंस मिल गया तो उसको हत्या करने के बावजूद भी वो एविडेंस जिंदा रह जाएगा। इसलिए बहुत चालाकी से दहेज लिया जाता है आजकल। या तो जो इंसान ईमानदार कैटेगरी के जो लोग होते हैं, समाज में उसे निमंत्रण दिया ही नहीं जाता है ताकि उनकी पोल फट जाएगी। सारे कुरीतियों को दबाकर बहुमतों की आड़ में छुपा कर रखना चाहते हैं और समाज को मानसिक रूप से गुलाम भी बनाने की काम किया जा रहा है, बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये दहेज को लेकर हमने सबसे पहला अपना संघर्षों में 1992 में मैं दहेज का सबसे पहला ओपनली विरोध किया, जिसका
जिस आवाज को, हमारी आवाजों को इग्नोर करके इसको दबाने की हमेशा से कोशिश किया गया था। लेकिन हम अपने दम पर जब आया तो 18-19 में हमने सोशल मीडिया में इस बात को रखा। सबसे पहली बात तो हमने रखा, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि दहेज एक समाज में सबसे बड़ी घटिया किस्म की ये कुप्रथा है। जबकि संवैधानिक रूप से यदि जिस लड़की को हमको देना ही होगा तो उसकी संपत्ति पर अधिकार संविधान में दी गई है। समाज यदि हमको यदि दहेज ही देना होगा तो कैसे समाज की फिर जरूरत क्यों पड़ेगा? या तो जिस बेटी को घर में ही रखना होगा तो फिर समाज की क्या जरूरत होगा? समाज वह है जो बुनियादी चीजों पर अमल करे और जो अतत्तात्मिक चीज है, जो बुराइयां हैं, उसको विरोध करे। समाज वह है कि जिस समाज में समझ हो, ऐसी समाज को हम दिल से नमन करते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत सारे हमने बात कहा है इस वीडियो में, लेकिन हो सकता है कि एक ही बातों को हमने बार बार रिपीट किया है या हम मूल शब्दों को नहीं कह पाया है। आप लोग हमसे बेहतर समझने का कोशिश करिएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस विषय पर भी दहेज को लेकर लड़ाई यदि हम लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए अपनी भलाई चाहते हैं। तो सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय मानव समाज, जय समझ समाज। अब हमारा यह सोच है, इसीलिए हमने ये पहला स्लोगन दिया है, अगले वीडियो में बताया है कि अब हम लोगों को समझ समाज की जरूरत है। जिस दिन हम समझ समाज का एकजाई हो जाएगा, उस दिन किसी भी प्रकार के कुरीति, कुप्रथाओं को, अन्याय, शोषण को हम लोग उसको बहिष्कार कर सकते हैं। साथ देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा साथ दीजिए। संत महापुरुषों की विचारधारा को अमल करने की जरूरत है और संवैधानिक रूप से जो प्रतिबंध लगाई गई है उनकी सम्मान करने की जरूरत है। यदि हम जो चीज को हम पोषक हैं, इसका मतलब हम अपमान कर रहे हैं। हमारा मुख्य बात, हमारे साथ देने का मतलब ये है। तो दोस्तों आप लोग सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बार बार इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो लोग, जो लड़कियां, जो माता पिता दहेज के चलते शादी नहीं कर पा रहे होंगे, अच्छे वर नहीं मिल रहे होंगे, अच्छे दूल्हे नहीं मिल रहे होंगे, अच्छे समधी नहीं मिल रहे होंगे। उन लोगों की यह जरूरी है, उन लोगों तक पहुंचने दीजिएगा। इसमें कायरपंथी मत करिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं कि हमारी वीडियो को या और भी सारे वीडियो को, अच्छी चीजों को उन लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं कि ताकि जानकार हो जाएंगे लोग। ये सब नासमझी है, यह समझ की बातें नहीं है। समझदार तो लोग होते हैं कि जो चीज हम जानते हैं, हम दो लोग आदान प्रदान करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी हमारे समाज और देश डेवलप हो पाएगी। तो आज के विषय में इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सभी को पुनः दिल से नमन बंदन है।